नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रात्रिकालीन न्यूज। हम सब अगर किसी संस्था में काम करते हैं तो हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, हमारा सबसे बड़ा सपना होता है कि हमारे सर पे खुद का आशियाना हो, जिसके लिए हम अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई उस आशियाना को खरीदने में लगा देते हैं। मगर उसके बाद आपको पता चले कि जिस बिल्डिंग में आपने पैसा लगाया है, जहां आपने आशियाना बनाने को सोचा है, वो बिल्डिंग अवैध है, उसके नक्शा गलत पास है और उसकी ध्वस्तीकरण के आदेश आ चुके हैं, तो आप पे क्या बीतेगी। ऐसा ही हुआ है हजरतगंज के सबसे पॉश इलाके में याजदान बिल्डर्स के फ्लैटों पे 37 लोगों ने फ्लैट खरीदे हैं। 2015 में उस बिल्डर ने नक्शा पास कराया था LDA से, जिसमें 75 लाख रुपए फीस दी गई थी। 2018 में उसमें काम चालू हुआ और आपको ये जान के ताजुब होगा कि LDA के ऑफिस से मात्र 10 कदमों की दूरी पर वो बिल्डिंग बन रही थी, जिसका कार्य 2018 में शुरू हुआ। LDA की नज़र में 2022 में वो पहुंचा। LDA ने कहा नक्शा गलत है, इसकी ध्वस्तीकरण की जाएगी और बिल्डिंग को सीज करके मार्च महीने में नोटिस चिपका दिया। उसके बाद सोमवार के दिन ध्वस्तीकरण के कार्य को चालू किया गया। उसके बाद जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया था, जिन्होंने फ्लैट्स खरीदा था, वो हाई कोर्ट भाग के गए। उनका कहना था कि जब नक्शा पास था, LDA ने खुद नक्शा पास किया है, तब नक्शा गलत कैसे हो सकता है। अगर नक्शा गलत ही था तो जब 2018 से जो बिल्डिंग बन रही है, आखिरकार LDA की नज़र उस पर 2022 में ही क्यों गई। क्या LDA ने मोटा पैसा लिया था? क्या LDA के अफसर भ्रष्टाचार से लिप्त हैं? ये सवाल तो खड़ा होता है। ये सवाल जायज़ है, क्योंकि मेरे सूत्रों ने बताए हैं कि उसमें एक नौकरशाह हैं जो सरकार में उनकी अच्छी खासी दबदबा है। उन्होंने एक बिल्डर के जरिए उसमें 16 फ्लैट खरीदे हैं 4.5 करोड़ रुपए में। अगर नक्शा गलत होता तो नौकरशाह उसमें 16 फ्लैट नहीं खरीदते। मगर अचानक LDA को पता नहीं क्या सूझा कि वो नक्शा ही गलत साबित हो गया, जो उनके द्वारा पारित किया हुआ था। फिलहाल हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण के कार्य पर रोक लगा दिया है और हद तब हो गई जब हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कह दिया कि जो ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है उस पर आप रोक लगा दें अगले सुनवाई तक। उसके बावजूद LDA के अधिकारी वहां खड़े होकर ध्वस्तीकरण का कार्य करा रहे थे। तब जाके हाईकोर्ट ने लिखित आदेश पारित किया कि अगले सुनवाई तक बिल्डिंग में ध्वस्तीकरण का कार्य नहीं किया जाए। आप समझ सकते हैं कि ये LDA के भ्रष्टाचार के कारण सरकार के ऊपर कितनी बड़ी चोट पहुंचेगी। आप सोच सकते हैं कि LDA की इन करतूतों के वजह से सरकार की छवि पे कितना बड़ा डेंट पहुंचा होगा। अब आने वाले समय में कितने बड़े बड़े बिल्डर होंगे जो ये सोचेंगे कि LDA ने जो पहले नक्शे पास कर दिए, पता नहीं अचानक किसी दिन आके नोटिस चिपका जाए कि आपका भी नक्शा गलत है। बिल्डर से वहाँ के निवेश किए हुए लोगों ने जो 37 फ्लैट्स जिनने खरीदे थे, उन्होंने अपने पैसे मांगे तो बिल्डर ने कहा कि हमने सारा पैसा LDA को दे रखा है नक्शा पास करने के लिए, हमारे पास पैसा नहीं बचा है। तब आप सोच सकते हैं LDA ने नक्शा पास करने में अगर 75 लाख रुपए लिए हों जिसकी फीस है, तो उसके बावजूद LDA के अधिकारियों ने कितना मोटा पैसा लिया होगा, जो बिल्डर सीधे तौर पे बताने में आनाकानी कर रहा है। बिल्डर ने कहा है कि जो 1991 के जो नियम है फ्री होल्ड का, उसके तहत हम फीस देने को तैयार हैं, मगर लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी आज के रेट तय करके बैठे हुए हैं, जिसमें 2 करोड़ 70 लाख की मांग कर रहे हैं और बिल्डर ने दोनों हाथ खड़े कर दिए हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि जो इन्होंने वहाँ फ्लैट खरीदे थे उनके पैसे वापस मिलते हैं या वो भी दर दर की ठोकरें खाते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि LDA के बगल में अगर भ्रष्टाचार की बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं तो LDA के ऊपर कितनी बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे लोगों तक संदेश जाए कि सरकार सबकी सुनती है, सरकार सबकी है, सरकार में भ्रष्टाचार
बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन हमें पता है कि एलडीए के अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा था लवाना होटल अग्निकांड में कि एलडीए के अधिकारी सारे बड़े बड़े जो भी थे वो सारे बच गए, छोटे लोगों को नाप दिया गया, जिसमें खुद सरकार के मुख्य सचिव ने वापस चिट्ठी लिख के बोला था कि क्या यही छोटे लोग इसके गुनहगार हैं। तब एलडीए ने दोनों हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार में बैठे जो नौकरशाह हैं उन लोगों ने एलडीए के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की थी। और उम्मीद है कि इस मामले में भी एलडीए के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो अलग बात है कि अगर हाई कोर्ट अगर कुछ बोले तो हो सकता है सरकार में बैठे लोग एक नई टीम बना के जांच के आदेश दे दें और वो टीम एलडीए को बाइज्जत बरी कर दे, क्योंकि पिछले कई दिनों से यही होता आ रहा है कि सरकार एक टीम बनाती है, एसआईटी जांच कराती है, मगर एसआईटी खुला छोड़ देती है। तो ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए रात्रिकालीन न्यूज। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।